बच्चों, कक्षा 10 पाठ 5 है भारत माता का मंदिर यह है। इस पाठ के ये प्रश्न हैं परीक्षा के अकॉर्डिंग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो परीक्षा में बार बार आते हैं। तो हम इन प्रश्नों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कवि ने किसे भारत माता का मंदिर कहकर संबोधित किया है? तो यहाँ पर इसका उत्तर है कवि ने भारत देश को भारत माता का मंदिर कहकर संबोधित किया है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत देश को सब तीर्थों का एक तीर्थ कहने का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, इसका आशय यह है कि भारत की भूमि अत्यंत पवित्र है, जहां सभी धर्मों संस्कृतियों का संगम होता है, जो इसे अन्य सभी तीर्थों से श्रेष्ठ बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, भारत माता का मंदिर इस शीर्षक में उल्लेखित भारत देश की 5 विशेषताएं बताइए। उत्तर है इसकी विशेषता, पहली विशेषता है समानता, दूसरी है सबका कल्याण, तीसरी है जात पात का भेदभाव न होना, चौथी है अतिथि सत्कार, पांचवी है परस्पर भाईचारा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सकल काम उस न्यासी का इस पंक्ति में कवि ने किस सत्ता की ओर संकेत किया है? तो उसका उत्तर है कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से परमात्मा की न्यायपूर्ण और सर्वोपरि सत्ता की ओर संकेत किया है। प्रश्न नंबर 5 है, मैथिषण गुप्त के साहित्यिक योगदान का उल्लेख करते हुए उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। उत्तर है इसका, गुप्त जी ने हिंदी साहित्य को राष्ट्रीयता से जोड़ा। उनकी भाषा सरल, सुबोध और शुद्ध खड़ी बोली है तथा शैली उपदेशात्मक और भावात्मक है। ये नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 10 पाठ 5 भारत माता का मंदिर है, उसका ये प्रश्न नंबर 6 है 6, मैथिषण गुप्त का संक्षिप्त जीवन परिचय तथा इनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है इसका, राष्ट्रकवि मैथिषण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरेगांव नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था तथा माता का नाम सरयू देवी था और यह दोनों धार्मिक कृत्यों में लीन थे। इस प्रकार मैथिषण गुप्त के मन पर धर्म संस्कृति का विशेष प्रभाव पड़ा। इनकी रचना है भारत भारती साकेत यशोधरा। प्रश्न नंबर 7 है, मैथिषण गुप्त की कविता भारत माता का मंदिर यह का केंद्रीय भाव लिखिए। तो उत्तर है, इस कविता का केंद्रीय भाव राष्ट्र की एकता, सांप्रदायिक सद्भाव और मानवतावाद है, जहां सभी के लिए कल्याण की भावना निहित है। प्रश्न नंबर 8 है, मैथिषण गुप्त इस कविता के माध्यम से पाठकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर है, वे संदेश देना चाहते हैं कि हमें भेदभाव भुलाकर प्रेम और सहयोग के साथ एक सूत्र में बंधकर राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। प्रश्न 9 है, हमें अपने चरित्र का निर्माण किस आधार पर करना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, हमें अपने चरित्र का निर्माण सत्य, त्याग, परोपकार और नैतिकता के आधार पर करना चाहिए, ताकि हम समाज के लिए आदर्श बन सकें। बच्चों, कक्षा 10 पाठ 5 भारत माता का मंदिर यह है, इसका प्रश्न नंबर 10 है, हर्ष विषाद से क्या तात्पर्य है? कवि इस शब्द के माध्यम से क्या कहना चाहता है? तो इसका उत्तर है, हर्ष विषाद का अर्थ सुख और दुख है। कवि कहना चाहते हैं कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 11 है, प्रस्तुत कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर है, हमें शिक्षा मिलती है कि देश के सभी नागरिक समान हैं और हमें आपसी द्वेष त्याग कर मानवता और देश की सेवा करनी चाहिए।
कक्षा 10 पाठ 5 भारत माता का मंदिर यह है। यहाँ पर पद्यांशों पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। हमारा पद्यांश है ये कावाला भारत का मंदिर डैश सम्मान यहाँ। तो इसका पहला प्रश्न है आपका उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में कविता भारत माता का मंदिर यह है से लिया है और इसके रचयिता मैथिलीशरण गुप्त हैं। इसका दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उत्तर इसका कवि कहते हैं कि भारत रूपी मंदिर में जाति धर्म या संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव या रुकावट नहीं है। यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का बिना किसी पक्षपात के खुले मन से स्वागत किया जाता है और सभी को समान आदर व सम्मान प्रदान किया जाता है। प्रश्न 3 है कवि ने किसे भारत माता के मंदिर का प्रतीक माना है। उत्तर है कवि ने संपूर्ण भारत देश को भारत माता का प्रतीक माना है जहां सभी धर्मों संस्कृतियों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। ये पद्यांश है नहीं चाहिए बुद्धि बैर डैश बना लें हम। इस पद्यांश के ये प्रश्न है और उत्तर है। यहाँ पहला प्रश्न है आपका उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उत्तर है इसका प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में कविता भारत माता का मंदिर यह से लिया है और इसके रचयिता मैथिलीशरण गुप्त हैं। दूसरा प्रश्न है इसका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है इसका कवि कहते हैं कि हमारा पवित्र और साफ दिल दुनिया के सभी तीर्थों से बढ़कर है। हमें अपने मन से बैर भाव मिटाकर अजात शत्रु बनना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है थर्ड वाला अजात शत्रु से कवि का क्या अभिप्राय है। तो उत्तर है कवि ऐसे व्यक्ति से तुलना करते हैं जिसका कोई दुश्मन ना हो। उसके बाद है गा वाला पद्यांश है रेखाएं डैश प्रसाद यहाँ। प्रश्न फर्स्ट है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उत्तर है निम्नलिखित पद्यांश मैथिलीशरण गुप्त द्वारा लिखित एवं भारत माता का मंदिर यह पाठ से लिया है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उत्तर है हम सब अपने मन के अंदर भारत माता के स्वरूप के चित्र बना लें और 100 आदर्श सामने रखकर श्रेष्ठ चरित्र बना लें। तीसरा प्रश्न है इसका एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ। पंक्ति से कवि का क्या आशय है। तो उत्तर है भारत माता के आंगन में रहने वाले सभी नागरिक बहन भाई की तरह हैं और सभी को सुख दुख में मिलकर रहना चाहिए। पद्यांशों का आधारित प्रश्न ये लास्ट पद्यांश है इस पाठ का मिला सेव डैश प्रसाद यहाँ। इसका प्रश्न फर्स्ट है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उत्तर है इसका निम्नलिखित पद्यांश मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित है और भारत माता का मंदिर यह नाम पाठ से लिया है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उत्तर है कवि कहते हैं कि भारत माता के प्रत्येक अनुयायी का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह मातृभूमि की सेवा करके अपना उद्धार करे। तीसरा है कोट कंठों से मिलकर पंक्ति में कौन सा अलंकार स्पष्ट कीजिए। उत्तर इसमें अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब उसके बाद है इस पाठ के भाषा के रंग। तो इसका प्रश्न फर्स्ट है निम्नलिखित पदों का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। तो पहला ये अजातशत्रु हर्ष विषाद जयनाथ भाई बहन। यह उत्तर है अजातशत्रु ये जा है। अजातशत्रु जिसका शत्रु जन्मा ना हो ये इसका विग्रह है और समास है बहुब्रीहि समास। दूसरा है हर्ष विषाद तो इसका विग्रह है हर्ष और विषाद। समास है इसमें द्वंद्व समास। तीसरा है जयनाथ जय का नाथ ये विग्रह है इसका और समास है तत्पुरुष समास है इसमें। चौथा है भाई बहन
तो इसका विग्रह भाई और बहन। इसमें समास है द्वंद्व समास। बच्चों कक्षा 10 पार्ट 5 है, भारत माता का मंदिर ये है। इसमें भाषा के रंग से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रश्न 2 है, इसमें निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द पृथक करके लिखिए। इसमें पहला है संवाद, संप्रदाय, सुलभ, सम्मान, आजाद। तो यहाँ इसका जो पृथक शब्द क्या है, संवाद का सम प्लस बाद है, संप्रदाय का सम प्लस प्रदान है, सुलभ का सु प्लस लाभ है, सम्मान का सम प्लस मान है, आजाद का अ प्लस जात है। प्रश्न 3 में निम्नलिखित पंक्तियों में स्पष्टीकरण सहित अलंकार का नाम लिखिए। तो यहाँ फर्स्ट वाला है सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान। यहाँ सेकंड वाला है भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान। यहाँ तो उत्तर है पहले वाले में इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार, दूसरे वाले में क्या है, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद प्रश्न 4 है निम्नलिखित पंक्तियों में रस पहचानिए एवं उनके स्थायी भाव का उल्लेख कीजिए। तो फर्स्ट वाला राम, रहीम, बुद्ध, ईसा का सुलभ एक सा ध्यान। यहाँ भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान। यहाँ ये 4 का फर्स्ट हो गया। 4 का सेकंड ये है मिला सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ एक अनुयायी का। उत्तर है 4 का फर्स्ट। इसमें रस है आपका शांत रस है, स्थायी भाव निर्वेद है। सेकंड वाला ये वाला है 4 का, तो इसका रस शांत है, शांत या भक्ति है, और स्थायी भाव इसका निर्वेद है। प्रश्न 5 है, इसमें निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। तो सम्मान, सुलभ, मित्र और विषाद। उत्तर है इसका सम्मान का अपमान है, सुलभ का दुर्लभ है, मित्र का शत्रु है, विषाद का हर्ष है। बच्चों हमारी जो वीडियो तैयार हो रही है वो कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2026-27 के अकॉर्डिंग हो रही है। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को मोटिवेट जरूर करिए, लाइक कमेंट करके हमें बताइए, जिससे हम आपको लगातार वीडियो देते रहें।